Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 17 बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, और किस तरह से बेटा ये इसमें डिफरेंट इसकी कैटेगरीज कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, इससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप जो है ना 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन वाला। उसमें बेटा हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ग्लूकोज वगैरह में, उनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्मेंटेशन बेटा बेसिकली क्या है आपके पास, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज, चले यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या कहा था, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें बेटा जो फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन होती है और क्या रिलीज होता है, एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमने कहा था एक है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी बेटा वो थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि जो एनारोबिक थी बेटा उसको हमने क्या कहा था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा इसी को हमने फिर क्या किसका नाम दिया था, फर्मेंटेशन का। किसका नाम दिया था, फर्मेंटेशन का, जिसकी दो कैटेगरीज थी फर्दर आगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा पिछला कॉन्सेप्ट कि हमने क्या कहा था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें फूड में मौजूद जो स्पेशली ग्लूकोज में मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन, क्या रिलीज होता है, एटीपी। आगे फर्दर हमने दो कैटेगरीज कही थी, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक थी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक थी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, while the anaerobic was in the absence of oxygen। तो बेसिकली बेटा हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं, फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन करना चाहें फर्मेंटेशन की बेटा, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यही है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों बेटा, देखो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जब जहां ऑक्सीजन होगी वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, लेकिन एनारोबिक या फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी, ठीक है। चलिए ये तो था थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट। अब इस टॉपिक को लेके चलते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन की अगर आप डेफिनेशन करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच incomplete oxidation reduction of glucose occur, simply incomplete oxidation reduction of glucose, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ना ये बहुत पुराना है, ठीक है। इवन जो लुईस पास्चर था बेटा, एक बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने भी कहा था कि जो फर्मेंटेशन है बेटा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सिंपली पहले हमारे पास आ गई इसकी डेफिनेशन, लेकिन ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का बेटा ये बहुत पुराना है। इसकी हिस्ट्री के हवाले से एक पॉइंट जो आपने याद रखना है
वो ये है कि इन 1857 Pasteur convinced the scientific community that all fermentation all result of microbial activity। अच्छा जी, क्या कहा था आपके पास लुईस पास्चर ने 1857 में लुईस पास्चर ने क्या कहा था? पूरी जो तब की साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसको एक बात पे एग्री करवाया था, और वो क्या थी? ऑल फर्मेंटेशंस are result of microbial activity। क्या आपके पास बेटा जितने भी फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस हैं सब के सब में क्या इन्वॉल्व हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या इन्वॉल्व हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसने ये कहा था कि जो फर्मेंटेशन है उसके साथ साथ जो माइक्रो फर्मेंटेशन इज accompanied किसके साथ जी? फर्मेंटेशन इज accompanied by the development of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि देखो उसने कहा था कहीं पे भी अगर फर्मेंटेशन होगी ना तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगी। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, तो जो फर्मेंटेशन है वो भी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब बेटा हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास फर्मेंटेशन की वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जो हम इसको क्लासिफाई अगर करते हैं, इसकी टाइप्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो बेटा किस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं? हम करते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बन रही हैं। ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि किसी भी फर्मेंटेशन से लास्ट पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है उसकी बेस पे हम उसका नाम देते हैं। ठीक है, चले अगर बेटा हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट वे में पहले देख लें, एक चार्ट के फॉर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो फॉर एग्जांपल बेटा सबसे पहले है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोज कह लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा देखो, एक प्रोसेस हम डिस्कस करके आए थे सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, तो ग्लूकोज में हुई क्या बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। क्या हुई? ग्लाइकोलाइसिस, जिसके नतीजे में जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मान लिया हमारे पास पाइरुविक एसिड। ठीक है, और ये जो पाइरुविक एसिड है ना बेटा, इसको जो डिफरेंट कंपाउंड्स में जो है ना वो आगे फर्दर क्या हो सकता है? ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इथानॉल में, लैक्टिक एसिड में, या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इथानॉल, लैक्टिक एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है आपके पास कंप्लीट किसकी? आप कह लो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फर्मेंटेशन। बेसिकली ये जो 2 कैटेगरीज आ जाती है ना, ये आ जाती है फिर फर्मेंटेशन में। ठीक है, क्यों फर्मेंटेशन में आ जाती है? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं बेटा वो कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी भी यहाँ पे रिलीज होती है, एटीपी, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। चलिए अब बेटा यही जो 2 बेसिक कैटेगरीज हैं, लैक्टिक एथानॉल की बेस पे आपके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड की बेस पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है बेटा उसको अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या ओवरऑल आपको फर्मेंटेशन पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, गिव इट्स टाइप्स इन डिटेल। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जी हमारे पास आ रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बेटा अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, ये करवाते हैं जी बाय यीस्ट। ये बात आपने याद रखनी है, बाय यीस्ट। अब यीस्ट क्या है बेटा, एक स्मॉल फंगस है। क्या है, एक फंगस है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय द यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेनेसाई। आपके बेटा स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, आप प्रोनाउंसिएशन इसकी जैसे भी कर सकते हो। ये क्या है जी, एक यीस्ट है जो क्या करवाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले तो वो देखते हैं बेटा कि सबसे पहले क्या होता है, जो पाइरुविक एसिड है ना वो कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में प्लस। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो पाइरुविक एसिड जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है किसमें, एल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। एल्डिहाइड में कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बात सुनो, जो आपके पास फंगस है, जो यीस्ट है, जो साइक्लोमाइसिस सेरेनेसाई है, उसने क्या किया है, पाइरुविक एसिड की ब्रेकडाउन करवा दी है किस किस में, एसिटाल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। फिर क्या करती है, यही जो एसिटाल्डिहाइड है बेटा ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथानॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथानॉल में, जिसको जो क्या है आपके पास अल्कोहल है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। चले, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोसेस की, दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर, ब्रेड, वाइन, डिस्टिल्ड स्प्रिट, ठीक है। प्रोसेस को बेटा आप वैसे ही, जब यहाँ मैंने इक्वेशन की फॉर्म में आपको बता दी, लेकिन आप डिटेल में लिख सकते हो कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जी इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पाइरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पाइरुविक एसिड, the product acetaldehyde is reduced, the product acetaldehyde is reduced to the ethanol and carbon dioxide producing this fermentation cause the rise of the bread, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूं, in this process क्या होता है, in this process carbon dioxide is removed from pyruvic acid and acetaldehyde is formed, which is then reduced to, किसमें रिड्यूस हो जाता है, एथानॉल, ठीक है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है जी, दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्पोर्टेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, बियर को बनाने में, बियर, ब्रेड, वाइन, ठीक है। इन सब चीजों को बनाने के लिए ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बनाने के लिए जो आपके पास अल्कोहल की जो फर्मेंटेशन है वो क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया जी। चलिए अब इंपॉर्टेंस भी देख ली। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे जो बनी है, इसका क्या काम है, ये यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो हम ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, ये सारी चीजों की ग्रोथ करवाने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, ठीक है जी। बात क्लियर है। चलें, ये तो थी आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जो दूसरी है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगी, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। यहां पे मेंशन कर लेते हैं जी, सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन। ठीक है, चलें, अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली जो आपके पास पाइरुविक एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। वो जो आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी कौन करवा रहा था, यीस्ट करवा रहा था, लेकिन ये जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये करते हैं बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट आपने याद रखना है, ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन है। पाइरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, पाइरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है, और फिर क्या होता है जी, बैक्टीरिया करवाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। ये बात आपने याद रखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये जो दो बैक्टीरिया हैं ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। इसका फायदा क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, डेयरी इंडस्ट्री फॉर मेकिंग सोरिंग ऑफ मिल्क एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज। इंपॉर्टेंस की आप अलग से हेडिंग दे सकते हो। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज होती है जी, आपके पास डेयरी इंडस्ट्रीज में। डेयरी इंडस्ट्री किसके लिए यूज होती है, वहां पे भी डेयरी इंडस्ट्री में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध को खट्टा करना ताकि उसे दही बनाया जा सके, सोरिंग ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ चीज। ठीक है, चीज को बनाने में भी ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक के लिए इतना ही कि फर्मेंटेशन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से फर्दर आपसे बहुत सारे बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।